ले लें, बिल्कुल इकट्ठे बैठे और ओथ ले लें कि अब नहीं करेंगे, और फिर यकीनन हम वैसे ये कोशिश तो हम कर रहे हैं, सच्ची बात कोशिश जारी है हमारी, ओथ भी लिया हुआ है। अच्छा, हमारी अभी हल्फे ये तकरीब हुई थी हल्फ बर्दारी की, उसमें ये भी किया हुआ है, कोशिश कर रहे हैं भैया। वो हलफ और लेकिन ये और है कि हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। भाभी इसी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि एक पैरेलल सिनेमा बना रहे, पैरेलल सिनेमा बनना चाहिए जिसमें हम इस किस्म के मौजूआत, ये तो तब होगा भैया, पहले अच्छी फिल्में तो हम कमर्शियल तो पहले बनाएं, वही वो कमर्शियल की बात नहीं, कम पैरेलल से मुराद ये नहीं कि आर्टी खुश्क नहीं, तो कमर्शियली, लेकिन एक सुथरे अंदाज में बामकसद। क्योंकि आई फील कि अली भाई के दिल में, उनकी आंखों में ये था, एक ख्वाब था कि वो जो सिनेमा जिसमें तड़पते थे जब वो देखते थे कि फिल्मों का ये हाल हो रहा है। सॉरी टू कट यू, आपने ये जो अली ज़ैब फाउंडेशन टाइम की थी, अली भाई और आपने, ये क्या, व्हाट वाज इट डूइंग एंड व्हाट इज इट डूइंग? ये जी 4 जगहों पे हमने अली ज़ैब फाउंडेशन अदारे हमारे चल रहे हैं। ये बच्चों के लिए होमोफीलिया, थैलेसीमिया, कैंसर के जो पेशेंट हैं उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, उनका इलाज करते हैं फ्री, मेडिसिन फ्री। और अब 2-3 साल से ये शुरू किया है कि ये मेरा आइडिया था कि जो लोग आते हैं उनको आप पहले तो ब्लड टेस्ट करके फ्री ये बताएं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, जिनको बेचारों को पता ही नहीं, जॉइंटिस हुआ है और वो फिर रहे हैं, ये बताएं। जो भी किसी को बुखार है उसका इलाज करें, किसी को नमूनिया है उसका इलाज। हमारे यहाँ ये है, एड्स का टेस्ट भी होता है, वो नहीं अभी होता। अच्छा, लेकिन ये कि कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और ये कि हमारा अदारा खुद जाता है, यानी हमारी जो एम्बुलेंस जिन डेट्स पे उन बच्चों को ब्लड लगना होता है वहाँ जा, सारे हम किसी से ना हम कोई ऐड देते, ना पब्लिसिटी करते कि हमें डोनेशन दें, हमारा कोई ऐसा वो नहीं है। वहाँ पे लोग खुद ही पहुँचाते हैं। फैसलाबाद में ऐसे लोग हैं, कोई लाख रुपए महीने की दवाई भेजता है, कोई 50,000 के बैग भेजते हैं, कोई कुछ, लेकिन हमने किसी से नहीं कहा। और इसको आप हेड करती हैं? जी, फाउंडेशन को आप हेड करती हैं? अली के बाद अब मैं उस अदारे की चेयरपर्सन। जी, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि साथ हम एजुकेशन का भी करें कि छोटे बच्चे जो वहाँ स्कूल नहीं जाते, प्री स्कूल एजुकेशन बहुत जी, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। फैसलाबाद में है, मियांवाली में है, साहिवाल में है, सरगोदा में, 4 जगह। हैदराबाद से मुझे इतने फ़ोन आते हैं, इतने फ़ोन आते हैं। था कि हैदराबाद में अभी तक वही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूर इतना है कि वहाँ स्टाफ चाहिए, फिर चेकिंग के लिए जाना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, बहुत मुझे फ़ोन आते हैं कि आप यहाँ भी खोलें। तो मैंने कहा कि अच्छा, जब कभी मैं आऊँगी तो जो लोग वहाँ हैं वहाँ बैठूँगी, उनसे बात करूँगी, तो फिर देखेंगे क्या है। फ़िलहाल तो यही जो है चल रहे हैं बस। आपको हम दोनों की कभी ज़रूरत हो। थैंक यू। हाँ, वी आर राइट देयर। क्योंकि ये तो से ज़्यादा इसलिए भी कि अली का ताल्लुक है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल वो अपना हक समझते हैं। हैं। जी बिल्कुल। वैसे तो पूरा पाकिस्तान। जी बिल्कुल। इसलिए आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है। मैं बल्कि ये सवाल भी पूछना चाह रही थी कि जब आपको इतना फेम मिलता है, आपको लोग इतना प्यार करते हैं, तो ये आई थिंक ये सबसे बेहतरीन तरीका उस मोहब्बत और उस प्यार को, और जो फैंस आपके बनते हैं, वापस करने का यही है कि आप उनका, हाँ, इस तरफ बिल्कुल हैं। और खैर इमरान खान ने तो कमाल कर दिया है, लेकिन और आर्टिस्ट हैं वो भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। जो कर रहा है, जिसके बस में जितना है, मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी सोच है। मैं तो उनको मुबारकबाद दूंगी कि वो इतना शहजाद रॉय हैं हमारे, बहुत अबरार हैं, बिल्कुल जी, बहुत से लोग, बहुत अच्छी बात। मगर आई थिंक हमें अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी उसी तरह, मैं फिर यही कहूँगी कि जिस तरह जिस्म की इलाज ज़रूरी है, उस तरह जहन के लिए भी एंटरटेनमेंट। वो जो इलाज है ना फिल्म इंडस्ट्री का, वो हो चुका है।
अच्छा। वो जो लोग जिन्होंने गंद मचाया या गंदी फिल्में निकल जिस गए तरीके से काफी दी, हद तक। वो तो वैसे ही फारिग हो चुके हैं क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि वो फिल्म बना पाए। शांति हो गई है और उनकी फिल्में देखने बहुत के लिए जरूरी लोग तैयार नहीं हैं। They have been rejected. आते ही नहीं लोग। So they've आप been- जो मर्जी जितना वल्गर से मैं वल्गर आप बिल्कुल गाने जो बना रहे, लोग नहीं आते। नहीं मैं हमेशा ये साबित सोचता कर दिया हूँ, उन्होंने। सोचता भी नहीं हूँ, बल्कि अब मुझे- आपने साबित कर दिया। अवाम ने साबित कर I have a lot of confidence on the youth कि they will come and another एक emerge होगा पाकिस्तानी सिनेमा। जी हाँ। क्योंकि एक दौर में जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो उस दौर में आप अपने पेरेंट को ये नहीं कह सकते थे कि मैं सिनेमा पढ़ने बाहर जाना चाहता हूँ, यू नो, क्योंकि यहाँ पे बाकायदगी से सिनेमा की तरबियत नहीं दी जाती थी। अब चंद कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, जैसे नेशनल कॉलेज एंड फ्यू अदर यूनिवर्सिटीज हैव इंट्रोड्यूस्ड फिल्म एज अ BNU में सब्जेक्ट। भी BNU में एक वो NCA किया है, BNU है। तो उस ज़माने में ये नहीं था। और कोई बच्चा अगर अपने वालिद को ये कह देता कि मैं स्क्रीन प्ले या मैं डायरेक्शन सीखने जाना चाहता जैसे हूँ, मैंने या मैं कहा कैमरा कि वर्क, पागल हो गए हो। तो आपको जूते पड़ते हैं, आप कहते हैं बिल्कुल पागल हो गए हो भाई, कोई और काम कर लो, अगर तुम पे हमने पैसे लगाने हैं तो यू शुड डू समथिंग एल्स। लेकिन अब ये ट्रेंड जो है ये चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ मीडिया ब्लास्ट। इसके अंदर इकोनॉमिक रीजंस भी आ गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बेइंतहा आ हैं। गई। तो अब जो बच्चे और बच्चियां जो हैं बहुत सारे बाहर से ये काम सीख कर ये पढ़कर वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर आज हमें एक माइलस्टोन को भी याद करना चाहिए बिल्कुल। कि देखिए जब फिल्में एक तरह की बन रही थी तो वहीद मुराद और आई थिंक उस ज़माने के जो जितने लोग थे ना, उन्होंने एक, आप भी शामिल हैं, अली भाई भी शामिल हैं, उन्होंने एक तरह का सिनेमा मुख्तलिफ बनाना शुरू किया जिसमें अब मैं नाम मसरूर अनवर का भी नाम लेते हैं, आप शिवराना साहब का नाम लेते हैं, परवेज़ मलिक का नाम लेते हैं। फिर आगे हम आते हैं तो फिर एक और तरह का सिनेमा बनते बनते फिर आपने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, तो फिर वो और लाइट रोमांटिक सिनेमा का भी वक्त आया। तो आई थिंक कि अगर हम तीसरा, अब ये बड़ा ज़रूरी है ये वक्त कि प्रोडक्शन हाउसेस दोबारा से फिल्मों को, वो जो टीम्स बने, डिफरेंट सिनेमा बने फिल्में, बिकॉज आई थिंक एक्टर्स का, मैं भी अब बल्कि मैं तो कहूँगा कि आज के हालात जो हैं, जो कि निहायत ज़ाहिर है सब जानते हैं कि किस कदर मुश्किलात से पाकिस्तान गुजर रहा है, बिल्कुल। बुहरान है, बेचैनी है, तो इन हालात में ज़रा भी सुथरी फिल्म आ जाए ना, क्लिक करेगी। है ना जी। अभी वो शोएब मंसूर की फिल्म जो है खुदा के लिए, खुदा के लिए बिल्कुल कितनी नहीं, वो उसकी कामयाब रही, जबकि उसके पास सरमाया इतना नहीं था। नहीं, उसका बड़ा सरमाया की फिल्म थी। नहीं, मेरी सरमाया बात नहीं। दिया गया था, लेकिन उतने नहीं जितना कि दुनिया में इस वक्त फिल्मों का सरमाया है। नहीं, अपना बड़ा- समीना, उसने जो नहीं, इवन मेरी फिल्म इंतहा, अगर आपके you know, वही आ रहा था एक you know, आपकी हम लोग- फिल्म, फिर मैरीन जब्बार की फिल्म। मेरीन जब्बार की फिल्म, तो अगर हम कोशिश करें तो वी कैन ब्रिंग दैट टाइम। टीम चाहिए, और वो जो आप कह रही है ना कि ओथ चाहिए, कि यही कमिटमेंट, सबसे बड़ी बात कमिटमेंट। कमिटमेंट वो चाहिए। वही तो कुछ वो लेके शायद भूल जाते हैं। फिर तो कुछ भी वो नहीं हो ही सकता। वो बात सारी है, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, चाहिए। लेकिन डेडिकेशन। अभी आजकल यंग बच्चे बहुत उम्दा, कई बच्चे काम कर रहे हैं जो ये जो आपने वीडियो सॉन्ग्स देखते हैं, हमारी इश्तिहारी फिल्में बड़ी उम्दा बनती हैं, दे आर वेरी वेल Very टैलेंटेड creative, very क्रिएटिव creative minds बच्चे, हमारे। लेकिन वो शायद इंतजार में है कि कोई आए और उनको 10-15 करोड़ रुपए दे के जाओ जाके फिल्म बनाओ। फिल्म नहीं, बनाओ। फिल्म जो है वो पैशन से बनती है। Passion से। फिल्म के लिए आपको खुद यू हैव टू क्रिएट योर ओन फंड। सो वो जो मैं समझता हूँ दैट पैशन इज रिक्वायर्ड व्हिच इज मिसिंग एंड डेडिकेशन। एंड डेडिकेशन। लेकिन एक फिल्म फंड का होना बहुत लेकिन एक चीज जरूरी है। बताऊं समीना, असल में फिल्म वालों पे से लोगों का जो इतबार उठ गया है। बिल्कुल सही आप यही कह रहे थे? हाँ। एक गलत। बहाल करना भरोसा ही है नहीं ना, वो एतबार बहाल करना है। वो बाहर कर लेंगे, देखिए बात सुनिए। और वो हम ही करेंगे, और कोई नहीं, बाहर से नहीं समीना, आके मैं कोई आपको एक बात करेगा। बताऊं, वो एतबार बहाल करने के लिए हमें काम शुरू करने से पहले वहाँ के एनवायरनमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। वो जो गंद है और stinking। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री नहीं सर, उस स्टूडियो में तो काम किसी जब में मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन स्टूडियोज में तो काम नहीं हो सकता। हो ही नहीं मतलब रहा। मैं एक यंग बच्चा जब इस फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो मुझे दीवार को भी मैं टच करते हुए डरता था कि मुझको बीमारी न लग जाए, क्योंकि बेदरेक पान की थूकें और पीकें, मतलब इट वाज नॉट अ हेल्थी एटमॉस्फेयर ओवर देयर। यानी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग का सिनेरियो जो है वहाँ का, हालांकि सारे मेहनत कश लोग थे, देयर वर पीपल वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स मेकिंग सिनेमा। लेकिन मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग था एक्सपीरियंस कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में गई तो मैं वहाँ स्टूडियो में जब मैं इंतज़ार कर रही थी अपने शॉट का, तो मेरे जहन में जो लोग आ रहे थे कि यहाँ पर फैज साहब भी आए थे, यू नो, जो साहब भी यहाँ पे कुछ उन्होंने भी लिखा,
اس فلم انڈسٹری کے اندر آپ کے پاس سرور بارابنکوی سے لے کر آپ زیبا بھابی سے لے کر سبیہ خانم، آپ نام لینا شروع کریں، نور جہاں، اس کے نیچے جتنے لوگ اور جتنے کیا کیا مائنڈز اس انڈسٹری میں تھے، ہمارے مائنڈز اگر آپ گننا شروع کریں اس فلم انڈسٹری میں اتنے بڑے مائنڈز تھے. اب ہمارے پاس فقدان ایکچولی مائنڈز کا ہے، وہ مائنڈ نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں. بتاؤں کہ جب میں انٹر ہوا تھا ایز اے ڈائریکٹر تو 14 سے 15 ڈائریکٹر وہ تھے جن کے بیچ میں سروائیو کرنا بڑا مشکل کام تھا. لائک ریاض شاہد، لائک خلیل قیصر، حسن طارق، کیا کہتے ہیں ایز بخاری، نیئر صاحب، اپنا یوسف صاحب، پرویز ملک، اتنے لوگ، خواجہ خورشید انور صاحب، مسعود پرویز صاحب، یہ ان سب لوگوں کے اندر سروائیو کرنا جو تھا نا وہ مسئلہ تھا. بالکل. تو جو لوگ اس وقت کام کر رہے تھے، اس وقت جو کام کر رہے تھے وہ اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کے ساتھ کر رہے تھے کہ ہم نے ان میں رہ کے سروائیو کرنا ہے. بالکل. جہاں جس نے بھی ذرا سا بھی کنی کھائی گیا وہ کریش لینڈنگ ہے. تو ایک بتاؤں میں آپ کو، انڈسٹری کا جو پہلا ریوائول بھی ہوا تھا نا وہ ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ سے ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا یہاں. وہ ہماری جو پہلی جنریشن تھی ہمیں اس قابل کر گئی تھی کہ آگے کنٹینیو کرو، لیکن ہم نے بہت اچھا آگے بڑھا. سیکنڈ ہم نے اس کو جنریشن پیچھے نہیں دھکیلا، سیکنڈ ہم نے جنریشن اس کو آسمان پہ پہنچا. بالکل. سیکنڈ جنریشن بہت اچھا لے کے گئی، بالکل بہت اچھا لے کے گئی، لیکن تھرڈ جنریشن آگے نا زیرو ہو گئی، وہ اس نے کریش لینڈنگ کر. سو اب جو جنریشن ہے، ہاں آئی تھنک وہ ریوائیو کرے گی، خدا کرے جی، انشاءاللہ، انشاءاللہ، جس میں ہم سب کے بچے ہیں. بالکل بالکل. ہے یہ امید ہے کہ ہم سب کے جو یہاں ہم بیٹھے ہیں، جی ہمارے جو ہماری ہماری اولاد سب کی خواہش ہے، کیونکہ ہمارے سب بچے اس لائن میں، ایک میرا نواسا اس میں آیا ہے تو اس کا کیریئر کیا ہے اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا. اچھا، یا آپ کا بیٹا میں آپ سے کیا کرے گا اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا. تو زیبا بھابی ایک سوال آپ سے کرنا ہے مجھے کہ علی بھائی کو پائلٹ بننے کا شوق تھا، جی ہے نا، ان کی زبانی سنا ہے نا، تو کیا کبھی انہوں نے کوشش کی کہ میں جب میں لائسنس لوں؟ اتنا ڈرتے تھے. جوانی کا شوق ہوگا، اب تو حال یہ تھا کہ یوں پکڑے بیٹھے رہتے تھے تو میں ہنس کے کہتی تھی چھوڑ دے نہیں گرتا. تو وہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کیسے پائلٹ بن سکتے تھے. کہتے یار اسے شوق، میں نے کہا نہیں آپ ہرگز نہیں بن سکتے تھے. جس آدمی کا یہ حال ہو کہ 12 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو 12 گھنٹے وہ یوں ہی بیٹھے ہوئے، میں کہ یہ کیا ہے. نہیں تو پائلٹ بھی بلندیوں میں جاتا ہے نا، تو بلندیوں میں تو پہنچا تھا. بس وہ تو ہے، لیکن انہوں نے پرواز کی، ہاں انہوں نے ستاروں تک پرواز کی نا، ان میں کمند بھی ڈالی. تو ہم نے ایک سوال پوچھا تھا آڈینس سے کہ لیجنڈ فلم سٹار محمد علی نے تقریباً کتنی فلموں میں کام کیا. تو جو ہم نے 3 آپشنز دیے تھے کہ 250، 300 یا 350، اور جو درست جواب ہے وہ تقریباً لگ بھگ 250 کچھ زائد 250 تقریباً 250 فلم. تو ہمیں مریم نے لاہور سے یہ صحیح جواب بھیجا ہے. سو آج کی ونر ہے مریم. مریم آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے صحیح جواب دیا. تو اب ہمارے پروگرام کا ٹائم تقریباً اختتام پہ ہے، اینڈ اٹ واز ریئلی ونڈرفل. پلیزر. بھابی سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے دیٹ یو الاؤڈ اس ٹو کم ٹو یور لاؤنج اور آپ سے ہم بات کر سکیں. میں نے اور سمینہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ جو شو ہم اس میں جو بات چیت کریں گے وہ بہت پیار اور محبت کی بات ہوگی اور ہنسی خوشی بات ہوگی، بیکاز دس از ہاؤ وی شوڈ ریممبر علی بھائی. کیونکہ علی بھائی بھی مجھے یاد ہے کہ چاہے کتنی بھی ڈیفیکلٹی ہو، ہم نے ہمیشہ علی بھائی کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ دیکھی. اگر بہت تکلیف ہو تو آنکھوں میں ایک لہر آتی تھی بس، ہے نا. اور مگر وہ ایک پازیٹیو فوراً ہی اس کا ریکاؤنٹ کرتے تھے یا کاؤنٹر ہوتا تھا اس کا پازیٹیو کہ نہیں ہو جائے گا چندن، ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا. سو تھینک یو سو مچ. آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ آپ ہی لوگ ہیں جو میں نے اتنا ٹائم ٹی وی کے لیے، آپ کو پتا ہے میں ٹی وی کے پروگرام کرتی نہیں ہوں. اچھا، یہ سوائے علی کی برسی کے علاوہ میں نہیں کرتی. ایک اس کے پروگرام میں، حالانکہ محمد علی صاحب کا جو ٹریبیوٹ یہاں
PTV ने किया, मैं नहीं गई थी, अच्छा इसके लिए मुझे जाना पड़ा। अच्छा ना जाती तो क्या करती। हाँ। तो लेकिन ये आपका तो खैर आज Thank 2 you. घंटे का प्रोग्राम है ये, यादों मैं से समझ- भरा हुआ, मोहब्बतों से भरा मगर हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। क्योंकि मैं इतना टाइम, मैं तो जो कोई इंटरव्यू अली के सिलसिले में जो आते हैं मैं कहती हूँ 10 मिनट, अच्छा जो बस पूछिए और मुझे इजाज़त थैंक यू दीजिए। सो मच। लेकिन हम इतनी अच्छे अंदाज से और इतनी पुरानी बातें, और कुरैशी भाई का शुक्रिया कि वो आए, हाँ, बहुत और मेरा इसका शुक्रिया नहीं अदा ज़रूर है। करना। इसका मुझे शुक्रिया नहीं कहना तो खैर मैंने उन्हें भी नहीं, वो मेरे भाई हैं, लेकिन ये कि बहरहाल आप सबका शुक्रिया, और कोई कोताही हो गई हो, रह गई हो नहीं, तो बस Thank you ये very कि- ऐसा थोड़ी है कि प्रोग्राम होने के बाद कोई मुलाकातें नहीं होंगी या नहीं। नहीं आएंगे जाएंगे। क्यों नहीं? you know, आएंगे जाएंगे अच्छा, हमेशा। हाँ, मैं ये समझती हूँ कि ये उन्होंने आई थिंक यहाँ नहीं है मौजूद, लेकिन फिर हमारे दिलों में मौजूद एक है। बात मैं भूल और उन्होंने ये जाऊंगी, मुलाकात समीना, का एक जरिया बनाया आज मुझे का दिन। इजाज़त दीजिएगा एक जी बात जरूर कहने जरूर जरूर। अभी इंटरव्यू 10-15 चैनल से, मुझे पता नहीं किसने कहा कि मोहम्मद अली साहब के ज़माने में तो बहुत लोग आते जाते थे और वो करते थे, अब लोग, आप लोगों का ख्याल कोई करता है कि नहीं? मुझे ऐसा अजीब लगा। मैंने कहा कि मैं एक बात कहूँ, मोहम्मद अली साहब की ज़िंदगी से अब ज़्यादा लोग मेरा ख्याल करते हैं। कुरैशी भाई मुझे फ़ोन करके कहेंगे भाभी आप फ्लांश प्रोग्राम में जा रही हैं तो मैं जाऊंगा, अगर आप नहीं जा रही तो मैंने नहीं जाना है। तो बल्कि इनकी मोहब्बत, बल्कि इनको शायद नहीं पता होता, हमें पता होता है कि इस प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए, तो मैं रोक उन्होंने देता कहा हूं कि मत नहीं जाइए। जाना चाहिए। तो और सब इतना ख्याल करते हैं, शायद उनकी ज़िंदगी में कुरैशी भाई ने कभी नहीं पूछा कि आपने जाना है या नहीं जाना, नेचुरली। आप ज़्यादा लोग जो है मेरा हर तरह से ख्याल रखते हैं, चाहे वो मुल्क के सरबराह हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे वो कोई भी हो, दोस्त अहबाब सब। तो मुझे बड़ी हंसी आई। खैर मैं वो जल्दी जल्दी वाइंड अप करना चाह रही थी, मैंने ये सब बातें उनसे नहीं कही, लेकिन यहाँ क्योंकि ज़रा माहौल और है तो मैं बता रही हूँ कि पहले से ज़्यादा सब मोहब्बत करती, पहले से ज़्यादा ख्याल करती।